नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं सुबह से शाम तक की आज की ताजा खबरों को। 60-40 नियोजन नीति के विरोध में झारखंड बंद, सड़कों पर छात्रों ने जलाया टायर। 60-40 नियोजन नीति के विरोध में झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन की ओर से 2 दिवसीय झारखंड बंद यानी कि 10 और 11 जून 2023 को बुलाया गया। झारखंड बंद को सफल बनाने के लिए बंद समर्थक छात्र नेता सड़क पर उतरकर विरोध कर रहे हैं। इधर रांची के सड़कों पर बंद समर्थकों ने टाटा रांची हाईवे पर टायर जलाकर विरोध किया और जमकर नारा लगाया कि 60-40 नाय चल तो। वहीं बंद समर्थकों ने सुबह से जितनी भी दुकानें खुली थी सभी को बंद कराया। इधर झारखंड बंद के दौरान बंद समर्थकों से निपटने के लिए पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। पुलिस अलर्ट मोड पर है। साथ ही एसएसपी ने कहा है कि झारखंड बंद के दौरान अशांति फैलाने वाले लोगों को कतई बख्शा नहीं जाएगा। वहीं झारखंड बंद समर्थक आज 10 जून को अहले सुबह खादगड़ा बस स्टैंड पहुँच छात्रों ने बसों का परिचालन बंद करवाया। विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने फिर बोला अपनी ही सरकार पर हमला, झारखंड बंद का भी किया समर्थन। झामुमो के विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि हेमंत सरकार ने राज्य के लोगों को ठगने का काम किया है। चुनाव के समय जो वादा राज्य के लोगों से किया गया था वह पूरा नहीं हुआ है। राज्य में जिस मुद्दे को लेकर सरकार बनी थी काम उससे उलट हो रहा है। यहाँ के आदिवासी मूलवासी की जमीन लूटी जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार से सवाल पूछना बागी है तो जी हाँ वह बागी है। श्री हेम्ब्रम ने अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। श्री हेम्ब्रम ने 60-40 नियोजन नीति के खिलाफ 10 और 11 जून को छात्रों की ओर से बुलाए गए झारखंड बंद को समर्थन देने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा की बदौलत ही CNT-SPT एक्ट बना है, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज खतियानी जमीन नहीं बची है। उन्होंने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा के गांव में बड़े बड़े नेता जाते हैं, कई वादे करते हैं, लेकिन वहां की हकीकत कुछ और ही है। उनके गांव के लोग और वंशज बदहाली में जी रहे हैं। भगवान बिरसा मुंडा के अलावा सिद्धू कान्हू, चांद भैरव सहित सभी शहीदों के परिजन बदहाली में जी रहे हैं। झामुमो विधायक ने कहा कि हेमंत सोरेन ने सत्ता में आने से पहले वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो सबसे पहले CNT एक्ट को लागू करेंगे, लेकिन आज सरकार की नाक के नीचे इस कानून का उल्लंघन हो रहा है। सरना, मसना और अन्य जमीन की लूट मची है। जमीन पर बड़े बड़े अधिकारी और कारोबारी अस्पताल और होटल बना रहे हैं, लेकिन अब तक स्थानीय नीति नहीं बनी है। उन्होंने कहा कि अब 60 और 40 नियोजन नीति को लेकर आए हैं, यह किस आधार पर है और कैसे स्थानीय को रोजगार मिलेगा यह किसी को पता नहीं। इसकी जानकारी सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री को ही है। पश्चिमी सिंहभूम में बारिश की प्रबल संभावना, वज्रपात की भी है आशंका। पश्चिमी सिंहभूम जिले के कुछ भागों में अगले 1 से 3 घंटे में बारिश की प्रबल संभावना है। इस दौरान हल्के से मध्यम दर्जे की गर्जन और वज्रपात की भी आशंका है। मौसम को देखते हुए विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। आप सबको बता दो कि झारखंड में गर्मी का कहर अगले 3-4 दिनों तक जारी रहेगा। राज्य के तकरीबन सभी जिलों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही रहेगा। आप सबको बता दो कि गोड्डा का अधिकतम तापमान शुक्रवार को 44 डिग्री सेल्सियस रहा। जमशेदपुर और डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान भी 43 डिग्री सेल्सियस के करीब रहा। वहीं राजधानी रांची का अधिकतम तापमान शुक्रवार को 39.7 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम केंद्र के अनुसार 11 जून से राज्य के कई इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा हो सकती है। वहीं प्री मानसून से भी थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। आप सबको बता दूं कि 15 जून के बाद पूरे राज्य में लोगों को गर्मी से हल्की राहत की उम्मीद है। आप सबको बता दूं कि भारी बारिश के साथ मानसून गुरुवार को केरल पहुंच गया। शुक्रवार को मानसून ने पूर्वोत्तर में भी दस्तक दे दी। मौसम वैज्ञानिक का अनुमान है कि शनिवार से बारिश और बढ़ सकती है। IMD ने कहा कि झारखंड में 12 जून यानी कि सोमवार से प्री मानसून की बारिश शुरू हो जाएगी। ऐसे में यहाँ के लोगों को चिलचिलाती धूप से राहत मिलेगी। झारखंड में भीषण गर्मी के कारण सरकारी और निजी स्कूलों को बंद करने की उठी मांग, विभाग ने बदला समय। कोल्हान समेत झारखंड के लोगों को फिलहाल गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। गर्मी का कहर अगले 3 से 4 दिनों तक जारी रहेगा। राज्य के तकरीबन सभी जिलों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही रहेगा। आप सबको बता दूं कि जमशेदपुर में 43 से 44 डिग्री की भीषण गर्मी और हीट वेव चलने पर कोल्हान आयुक्त मनोज कुमार ने शनिवार से लेकर 17 जून 2023 तक कोल्हान की तीनों जिलों की सभी सरकारी और सभी निजी स्कूलों के संचालन के समय में बदलाव का आदेश दे दिया है। स्कूलों के अलावा आंगनबाड़ी केंद्रों में भी समय बदलाव का आदेश दे दिया है। शनिवार से 1 सप्ताह तक के लिए यह आदेश प्रभावी होगा। आयुक्त श्री कुमार ने शुक्रवार को ही पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिले के DC को भेजकर आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है।
साथ ही स्कूलों में मध्याह्न भोजन और आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषाहार मिले, यह भी सुनिश्चित करने को कहा है। इधर कोल्हान आयुक्त मनोज कुमार ने बताया कि वर्तमान में भीषण गर्मी और हीट वेव चलने पर सरकारी और निजी स्कूलों के बच्चों के अभिभावकों और सिविल सोसाइटी के सदस्यों ने भी स्कूल के संचालन के समय में परिवर्तन की मांग कर रहे थे। इस कारण जनहित में इस पर एक निर्णय लिया गया। वंदे भारत एक्सप्रेस पटना से रांची के बीच चलने के लिए तैयार, कल होगा ट्रायल। पटना से रांची के बीच चलने वाले वंदे भारत एक्सप्रेस की तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। लोको पायलट, टीटी, गार्ड और कोच आदि रेलवे कर्मियों की ट्रेनिंग भी आज यानी कि शनिवार तक पूरी कर ली जाएगी। उम्मीद है कि 11 जून को पटना से इस ट्रेन का ट्रायल किया जाएगा। यह ट्रेन अधिकतम 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। इसको लेकर परिचालन विभाग की ओर से एक पत्र भी प्रकाशित हुआ है। इसमें बताया गया है कि ट्रायल के लिए 11 जून को सुबह 6:55 पर यह ट्रेन रवाना होगी, जो कि 8:20 पर गया पहुंचेगी। यहाँ 10 मिनट के ठहराव के बाद 11:30 पर बरकाकाना पहुंचेगी और यहां से 5 मिनट के बाद दोपहर 1 बजे रांची पहुंचेगी। फिर दोपहर 2:20 पर रांची से खुलेगी और रात 8:25 पर पटना पहुंचेगी। हालांकि सीपीआरओ ने बताया कि अभी ट्रायल की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। इधर जो है हजारीबाग के स्टेशन मास्टर शहनवाज रिजवानी ने कहा है कि 11 जून को वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल होगा। गढ़वा के बभनी खाड़ डैम में डूबने से 3 बच्चों की हुई मौत, बकरी चराने गए थे तीनों, इलाके में पसरा मातम। गढ़वा के श्री बंशीधर नगर में डैम में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। घटना नया खाड़ स्थित बभनी खाड़ डैम का है। बताया जा रहा है कि नहाने के दौरान डूबने से तीनों बच्चों की मौत हो गई। घटना शनिवार यानी कि आज सुबह 9:30 बजे की है। मृतकों में नगर उटारी थाना क्षेत्र के जंगीपुर निवासी मुन्ना राव का 7 वर्षीय बेटा अंकज उरांव, गढ़वा थाना क्षेत्र के कुसमाहा निवासी मुन्ना उरांव का 9 वर्षीय बेटा सोनू उरांव और जंगीपुर निवासी जोहार उरांव की 13 वर्षीय बेटी रूपा कुमारी का नाम शामिल है। जानकारी के अनुसार से बच्चे वहां बकरी चरा रहे थे। बकरी चराने के दरमियान वे नहाने के लिए डैम में घुसे। डैम में अधिक गहराई के कारण तीनों बच्चे डूबने लगे। इसी दौरान एक महिला ने तीनों बच्चों को डूबते देखा और शोर करने लगी। शोर सुनकर बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंचे। वहां के स्थानीय लोगों ने डैम से तीनों बच्चों को बाहर निकाला, लेकिन तब तक तीनों की मौत हो चुकी थी। इस घटना के बाद जंगीपुर और नया खाड़ गांव में मातम छा गया। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।